अध्याय 154 सिगफोर की ताकत। ओलिवर का स्टंट। सिगफोर ने बिना समय बर्बाद किए और एक त्वरित हाथ का इशारा किया, अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ लाया, उन्हें अपनी छाती के सामने एक साथ रखा और एस्पेरा लगाया। बैरियर में तुरंत एक भट्ठा खुल गया, जिससे उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। बिना देर किए वह बैरियर को अपने पीछे सील करने से पहले उसके छेद से होकर चला गया। अब वह लड़के और उसके जल निर्माण पिंजरे के बहुत करीब था। आयनीकृत किरणों की गर्मी उसकी त्वचा पर लगी, जो आसन्न खतरे की खतरनाक याद दिलाती है। अब जब वह पानी के पिंजरे के इतना करीब था, तो सिगफोर को वास्तव में उस खतरे का एहसास हुआ जो बॉक्स से निकल रहा था। यहाँ तक कि उनकी क्षमता का कोई व्यक्ति, जो उनसे कहीं ऊपर था, इसकी संभावित विनाशकारिता को महसूस कर सकता था। वह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ये किस प्रकार का कहर बरपा सकता है। सिगफोर ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसकी आंखें फोकस के साथ तेज हो गईं। उन्होंने खुद को तैयार किया और अपनी सारी ऊर्जा हाथ में लिए काम में लगा दी। जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर आ गया, जिससे उसका संकल्प प्रेरित हुआ। जिस क्षण मैं पीछे हटने को कहूं, बिना पीछे देखे बैरियर के किनारे की ओर दौड़ो। किसी भी चीज की परवाह मत करो, बस चले जाओ, उसने गंभीर, अविचल स्वर में ओलिवर को निर्देश दिया। वह बिल्कुल गंभीर थे, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके स्वर में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी। ओलिवर ने उस बुजुर्ग की ओर देखा जो अंदर आया था और सिर हिलाया। उसके प्रतीत होने वाले चिंतामुक्त व्यवहार ने बुजुर्ग को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। इस बच्चे को कोई अंदाजा नहीं है कि यह स्टंट कितना खतरनाक है। बुजुर्ग ने यही सोचा था, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि ओलिवर क्या सोच रहा था। स्पष्ट होने के लिए, ओलिवर को वास्तव में विस्फोट का डर नहीं था। यदि ऐसा हुआ, तो वह आसानी से एबिस ऊर्जा से परिणाम को दबा सकता था। इतना ही नहीं, उसे विश्वास था कि वह एबिस ऊर्जा का उपयोग करके भी अपनी और अपने शरीर की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि वह इसका इस्तेमाल दूसरों के सामने नहीं कर सकता था, कहीं ऐसा न हो कि वे उस पर विधर्मी या कोई राक्षसी प्राणी करार दे दें। बहरहाल, उन्होंने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था और उन्हें विश्वास था कि बड़े को इसे दबाने में सक्षम होना चाहिए। ओलिवर को सिर हिलाते हुए देखकर सिगफोर ने ध्यान केंद्रित किया और पानी के पिंजरे की ओर अपना हाथ बंद कर लिया और भारी मात्रा में एस्पेरा इकट्ठा कर लिया, जो ओलिवर की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक था, उसकी मुट्ठी के सामने। एक क्षण की तनावपूर्ण चुप्पी के बाद बुजुर्ग चिल्लाया, छुट्टी। ओलिवर ने संकोच नहीं किया। जल तत्व एस्पेरा का उपयोग करते हुए उसने पिंजरे को बुजुर्ग की ओर फेंक दिया और वापस भाग गया। ये देखकर सिगफोर के शिष्य सिकुड़ गए। उसने लड़के को बिना कुछ किए चले जाने के लिए ही कहा था, फिर भी इस छोटे से कमीने ने वास्तव में पूरा पिंजरा उसकी ओर फेंक दिया था। क्या वह उसे मारना चाहता था? और ये तब भी था जब वह इस लड़के को बचाने के लिए वहां मौजूद था। बहुत अपमानजनक। सिगफोर को पता था कि उसके पास क्रोधित होने का समय नहीं है, क्योंकि विशाल जल पिंजरा उसकी दिशा में फेंका गया। जल संरचनाएं अपने पूर्व आकार से विघटित हो गईं, सरल तरल पदार्थों से अधिक कुछ नहीं में बदल गईं। उच्च ऊर्जा रोशनी एक ही बार में उसकी ओर चली गई। इतना कुछ होने के बाद भी सिगफोर शांत रहा और उसने अपने पंजे को प्रकाश किरण की ओर इशारा किया। विशाल एस्पेरा तेजी से किरण से टकराया और उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। बूम! ओलिवर ठीक समय पर बैरियर से बाहर निकल ही पाया था कि उसके पीछे एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के झटके ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन सांस लेने की कोशिश करने से पहले वह आसानी से उतर गया। उसने पानी का पिंजरा सिगफोर की ओर फेंक दिया था ताकि उसे भागने के लिए अधिक समय मिल सके। ऐसा लगता है कि बुजुर्ग ने इसे अच्छी तरह से संभाला, उसने शांत आंखों से बाधा को देखते हुए सोचा, जो एक निश्चित रोशनी से चमक रही थी। हालांकि पूरे बैरियर का आंतरिक भाग धुएं के बादलों से ढका हुआ था, ओलिवर कॉस्मिक वॉर्ड गेज की बदौलत चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसके माध्यम से उसने धुएं के बीच एक दूर खड़ी आकृति को देखा।
उसने पलकें झपकाई और अपनी विशेष आंखों का उपयोग करना बंद कर दिया। वह पहले से ही मानसिक रूप से थका हुआ था और किसी भी अधिक प्रयास से वह बेहोश हो सकता था। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत का आखिरी निशान भी खिसक रहा है। उपस्थित सभी बच्चों की सांसें थम गईं जब उन्होंने बैरियर को टूटे शीशे की तरह ढहने और गायब होने से पहले धीरे धीरे टूटते हुए देखा। हवा की वजह से धुआं छंटना शुरू हो गया था और अल्फांसो ने हवा की लहरों को तेज कर दिया, जिससे वह जल्दी ही नष्ट हो गया। हवा साफ होने पर सामूहिक राहत की सांस महसूस की गई। उन सभी ने एल्डर सिगफोर की आकृति देखी। उसके कपड़े जले हुए काले थे, किनारे से जले हुए थे और उसकी आस्तीनें फटी हुई थीं। वह भिखारी जैसा लग रहा था। चमत्कारिक रूप से उनके शरीर पर 1 इंच भी घाव नहीं हुआ। ये कठिन और हानिकर था। हालांकि उनकी कठोर अभिव्यक्ति बहुत कुछ कहती थी। डैनियल के पास शब्द नहीं थे। उसने कुछ बेहद अविश्वसनीय देखा था। उसने अपनी आंखों में सचमुच सितारों के साथ एवलिन और ओलिवर की ओर देखा। दोनों के लिए उसकी प्रशंसा असीम रूप से बढ़ रही थी। उनका शरीर उनके साथ पिछले स्टंट जैसा कुछ दोबारा बनाने के लिए मचल रहा था। मौत के उस पिंजरे में गड़गड़ाहट के विचार मात्र से ही वह उत्तेजना से कांपने लगा, जिससे वह लगभग मतिभ्रम की स्थिति में आ गया। इसके अलावा उस परेशान करने वाले बुरे आदमी को, जो हमेशा उनके प्रति अहंकारी व्यवहार करता था, भिखारी में तब्दील होते हुए देखकर डैनियल के मन में संतुष्टि की एक और भावना जुड़ गई। वह सिगफो को धूल चटाने के लिए दोनों को चुपचाप खुश करने से खुद को नहीं रोक सका। वह बहुत बढ़िया था आप लोग। मैं आप दोनों के साथ ऐसा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। डैनियल लगभग चिल्लाया, उनकी प्रशंसा की और सिगफो को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो उसे मृत दृष्टि से देख रहा था। बकबक कर रहे डैनियल पर सिगफो की नज़र को ध्यान में रखते हुए दूसरों ने चतुराई से चुप रहने का फैसला किया। अरे, वह इतना बेखबर साहसी है। अन्य सभी ने भी वही विचार साझा किए जब उन्होंने उसे बिना रुके बातें करते हुए देखा। पहले से उस संयोजन के लिए दोनों की प्रशंसा की और उनके साथ कुछ ऐसा ही करने की इच्छा व्यक्त की। उसका काम पूरा हो गया। ओलिवर ने चुपचाप डैनियल को अपनी शुभकामनाएं भेजी, जो उसके ठीक पीछे सिगफो के साथ अनजाने में हंस रहा था। बढ़िया, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि यह कैसे करना है। सिगफोर की गहरी आवाज डैनियल के कानों में गूंज उठी जब एक हाथ ने उसके बाएं कंधे को पकड़ लिया, जिससे वह ठिठक गया। डैनियल की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उसकी मुस्कान जल्द ही लड़खड़ा गई। किसी कारण से डैनियल की अंतरात्मा उस पर आने वाली विपत्ति के बारे में चिल्लाने लगी। अफसोस, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में वह खामोश हॉल एक लड़के की दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। कहानी खत्म। अलविदा।